बहुत ज़माना पहले एक ऐसी सल्तनत में जहाँ सब्ज़ पहाड़ियाँ और चमकती नदियाँ बहती थीं, एक नौजवान शहज़ादा रहता था। वो ज़हीन, नेक दिल और सबका पसंदीदा था। लेकिन उसके दिल में एक ख्वाहिश बस गई थी जिसे कोई मिटा न सका। वो एक सच्ची शहज़ादी से शादी करना चाहता था। अब आप सोचेंगे कि सच्ची शहज़ादी क्या होती है। क्या सब शहज़ादियाँ ताज पहनती हैं, रेशमी लिबासों में मलबूस होती हैं, सुनहरी रथों में बैठती हैं और महफिलों में मुस्कुराती हैं? नहीं, शहजादे की माँ मलका के मुताबिक सच्ची शहजादी कुछ और ही नायाब चीज़ थी। मलका ने कहा, मेरे बेटे, सच्ची शहजादी का अंदाज़ा ताज या जवाहरात से नहीं होता। असल शराफत इसकी रूह में होती है, नरमी, सच्चाई और सबसे बढ़कर हसासियत में। शहजादा गौर से सुनता रहा। उसे दौलत की नहीं, एक ऐसी साथी की तलाश थी जो दिल की सच्ची हो। इसलिए वो हिम्मत और उम्मीद के साथ एक लंबे सफ़र पर निकल पड़ा। वो समंदरों को उबूर करता जिनके पानी नील की तरह चमकते थे। वो पहाड़ों पर चढ़ा जहाँ हुआ इतनी हल्की थी कि इक़ाब भी सांस लेने को तरसते। वो बाज़ारों में घूमा जहाँ मसालिहों की खुशबू, रेशमी कपड़े और मौसीकी चारों तरफ बिखरे थे। हर सल्तनत में उसे शहज़ादियाँ मिलें। मशरक़ी जज़ीरों की शहज़ादी वलीरिया के पास इतने मोती थे जितने समंदर में नहीं। मगर जब शहज़ादे ने गरीब माही गिरों का जिक्र किया तो उसने जमाई ली और दूसरा आईना मांगा। शमाली पहाड़ों की शहज़ादी सराफीना के बाल बर्फ़ की तरह सफ़ेद और आंखें बर्फ़ की तरह तेज़ थीं। वो 5 ज़बानों में शायरी सुनाती, तलवार से खीलती और बीक वक्त बरबद भी बजाती। मगर उसका दिल बंद और सख्त था। सहराई सल्तनत की शहज़ादी उमारा खुशी से कहकाए लगाती, जिंदा दिल और जरातमंद थी। मगर जब शहज़ादे ने मजाक में उसके जेवरात के शौक़ पर बात की तो वो भड़क उठी। शहज़ादी को सिर्फ बेहतरीन जवाहरात ही ज़ेब देते हैं, इससे कम कुछ भी नाकाबिल कबूल है। बार बार शहज़ादे को मायूसी हुई। आखिरकार तकरीबन 1 साल की तलाश के बाद वो खाली हाथ वापस अपने वतन लौट आया। उसके पास दिल की बजाय सिर्फ दास्तानें थीं और दिल पहले से ज़्यादा बोझल। वापसी पर अवाम ने जश्न मनाया, झंडे लहराए, लेकिन कुछ दिन बाद ज़िंदगी मामूल पर आ गई। शहज़ादा खुद को मसरूफ़ रखने लगा, सिपाहियों के साथ मश्क करता, घोड़े पर सवार होकर खीतों में दौड़ता, मूसीक़ारों की धनें सुनता। लेकिन तन्हाई के लम्हों में वो उफ़ुक़ को तक कर सोचता, क्या मैं कभी अपनी तलाश पूरी कर सकूँगा? मलका बेटे को देखती और जानती कि उसके दिल को अभी कुछ चाहिए, मगर वो खामोश रही। जिंदगी यूं ही चलती रही, यहाँ तक कि एक तूफ़ानी रात आ गई। बारिश और आंधी से किला लर्ज रहा था। अचानक क़ल्ले के दरवाजे पर दस्तक हुई। पहरेदार चौंके, ऐसी रात को कौन आ सकता है? मलका ने दरवाज़ा खुलवा दिया। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, बारिश में भीगी हुई। मैं एक शहज़ादी हूँ, क्या मुझे अंदर पनाह मिल सकती है? इसका नाम उलारा था। इसके मुल्क पर एक लालची कज़न ने कब्ज़ा करने की कोशिश की। इसके वालदीन ने उसे बचाने के लिए खफिया तौर पर रवाना किया, मगर रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया। वो तन्हा भटकती हुई इस किले तक पहुंची। मलका ने सोचा, बहुत लोग खुद को शहज़ादी कहते हैं, हमें कैसे यकीन हो? इलारा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय अपने नाम और अपनी रूह के। माने या ना माने, मैं वही हूँ जो हूँ। इस रात मलका ने एक आजमाइश रखी। बस्तर पर एक मीटर रखो, इस पर 20 गद्दे और 20 नरम बस्तर बच्छिए रख दो। बस्तर इतना ऊंचा था कि अल-आरा को चढ़ने के लिए सीढ़ी लेनी पड़ी। वो थकी हुई थी और फौरन सो जाना चाहती थी, मगर पूरी रात करौटें बदलती रही। इसे किसी सख्त चीज़ की चुभन महसूस हो रही थी। सुबह आंखों के नीचे साए और चेहरे पर थिकन थी। मलका ने पूछा, बेटी, नींद कैसी रही? इलारा ने कहा, इंतहाई ख़राब। बिस्तर में कोई सख्त चीज़ थी, सारी रात आंख न लगी। शहज़ादा और मलका ने एक दूसरे को देखा। आजमाइश कामयाब हो गई थी। सिर्फ एक सच्ची शहज़ादी ही 20 गद्दों और 20 बस्तर बच्चियों के नीचे एक मित्र महसूस कर सकती थी। शहज़ादे का दिल खुशी से भर गया, मगर असल खुशी ये थी कि इलारा ने सच्चाई और वक़ार के साथ अपनी बात कही, बग़ैर किसी गुरूर के। उसकी आंखों में नरमी, हिम्मत और मोहब्बत थी, वही ख़जाने जिनकी तलाश में शहज़ादा दुनिया भर घूमा था। वक्त के साथ साथ शहज़ादा और शहज़ादी एक दूसरे के करीब आ गए। वो बागों में टहलते, आग के पास बैठकर कहानियाँ सुनाते और साथ हंसते। मलका ने खुशी खुशी अपने बेटे को दुआ दी। अलारा ने अपने वालिदीन को खबर भेजी। वो खुशी से झूम उठे और अपनी दुआएं भेजें। शादी पूरे बादशाहत में शानदार जश्न के साथ हुई।
گھنٹیاں بجیں، موسیقی گونجی اور غریب و امیر سب خوشی سے جھوم اٹھے، اور وہ مٹر اسے شیشے کے صندوق میں شاہی خزانے میں رکھ دیا گیا تاکہ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ اصل شہزادی وہ ہے جس کی عظمت تاج یا دولت میں نہیں بلکہ دل اور روح کی پاکیزگی میں ہوتی ہے۔ یوں شہزادہ اور شہزادی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوش رہنے لگے۔